हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम फिर से प्रस्तुत हुए हैं आपके सामने एक मज़ेदार किस्सा लेके। एक्चुअली ये वाकई में बहुत मज़ेदार है। तो मम्मी इसमें बताएंगे एक्चुअली मेरी छोटी सिस्टर के बारे में। जो जब वो छोटी थी तो वो कितनी शरारती थी। तो मम्मी ऐसी एक किस्सा बताने जा रही। एक्चुअली फ्रेंड्स, इसमें हम जितनी भी चीजें आपको बता रहे हैं ना, ये हमारे ट्रू लाइफ स्टोरीज है। मतलब दीज थिंग्स हैव एक्चुअली हैपेंड इन आवर लाइव्स। तो वो हम नरेट करते हैं, सो वो बताते हैं। मम्मी प्लीज स्टार्ट। हाँ, छोटी बेटी मेरी होली चाइल्ड आउटफील्ड स्कूल राखीपुरम में पढ़ती थी। वो पहली क्लास में थी। और हमारा ये रूटीन था कि मैं रोज उसको सुबह छोड़ने जाती थी। शाम दोपहर में तो उसको लेने तो नहीं जा पाती थी, वो मेरे पति जाते थे। लेकिन मैं सुबह रोज छोड़ने जाती थी। तो लोगों से पहचान हो ही जाती है, और भी तो सारे ही पेरेंट्स छोटे बच्चों को इस क्लास की उम्र के छोड़ने के लिए आते हैं। तो क्या हुआ कि मेरी बेटी ने आपको जैसे मालूम है, होमवर्क मिलता है तो रोज देखना पड़ता है बच्चे स्कूल से क्या होमवर्क लाते हैं, क्या लिख के आता है। तो मेरी बेटी ने मुझे कोई इंग्लिश के सेंटेंसेस पूछे कि इनको कैसे बनाया जाता है, मतलब अलग अलग धीरे धीरे पूछे लड़की ने कि छुट्टी के लिए कैसे लिखेंगे, एक्सीडेंट कैसे लिखेंगे, 3 दिन की छुट्टी हो गई है स्कूल की, एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से कोई हमारे बहुत सीनियर ऑफिसर की डेथ हो गई है। ये पूछते रही मुझसे, बनाना पूछते रही। मैंने कोई खास ध्यान नहीं दिया कि क्यों पूछ रही है ये। मैंने बता दिया, बताती गई उसको। लेकिन 3 दिन छुट्टी उसने वाकई में कर ली। मैंने सोचा छुट्टी होगी, डायरी में लिख के ले आई वो कि 3 दिन की छुट्टी है। तो इसके बाद 3 दिन के बाद जब मैं स्कूल गई उसके लेके उसको, तो बाकी लोग भी पेरेंट्स बाकी लोग भी आए हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा, अरे बहुत बुरा हो गया, ये स्कूल की सीनियर लेवल के ऑफिसर की डेथ हो गई ट्रेन एक्सीडेंट में। तो उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा इसीलिए 3 दिन स्कूल भी बंद थे ना। तो उन्होंने कहा नहीं, स्कूल तो कोई बंद नहीं थे, और हम तो ऐसे डेथ के बारे में कोई नहीं पता। तो मैं चुप कर गई। मैंने कहा ये तो बदनामी हो जाएगी, मेरी भी बात फैलेगी पूरे स्कूल में खामोखा। तो मैं चुप कर गई। और फिर मैं अपने घर आई तो मैंने अपने लड़के को बहुत डांटा कि उसने शरारत क्यों करी, इस तरह से कभी किया जाता है स्कूल के बारे में। छुट्टी लेनी थी तो वैसे ही बोल देती कि हम कहते हैं अच्छा छुट्टी कर लो। उसने इस तरह से लिखा के लाई। इंग्लिश इतनी आती नहीं थी, फिर भी उसने किसी तरह बात बना के लिखवा ली। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों की शरारत है, कोई पता नहीं है इनके दिमाग में कब क्या बात चले। इससे ये पता लगता है कि शायद उसको स्कूल में अच्छा ही नहीं लगता होगा, तभी इस तरह की बातें लिखी उसने स्कूल को अवॉइड करने के लिए। तो मैंने उसको डांटा, फिर उसके पिता ने भी उसे बहुत डांटा कि आगे से ऐसी हरकत नहीं कर होनी चाहिए स्कूल के बारे में। अपने शिक्षकों से प्यार करना चाहिए, ना कि उनसे दूर हटने की कोशिश करना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें स्टडी करना चाहिए अपने बच्चों की भी, कि उनके दिमाग में क्या होता है, क्या चलता है, स्कूल कितना पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं। पढ़ाई का भी यही होता है। क्योंकि उसने एक बार क्या करा कि अपनी क्लास में बैठने की बजाय मैंने देखा कि वो स्कूल में दूसरे टीचर की क्लास में जो पसंद करती थी जिस टीचर को, उसी क्लास में जाके बैठ गई। और उनकी जो एक्चुअल क्लास टीचर थी वो बेचारी ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई कि कहाँ चली गई। फिर किसी तरह जाके उस दूसरी क्लास में देखा तो वहाँ ये बैठी हुई थी। तो कभी कभी होता है ऐसे बच्चों का कि कभी कोई टीचर को लाइक करते हैं, कभी कुछ क्लास को लाइक करते हैं, कभी नहीं करते हैं। तो ये होता रहता है। तो ऐसे बच्चों को थोड़ा स्टडी जरूर करना चाहिए। और मेरी भी गलती थी कि मैंने इस तरह से उसकी बात को मान लिया। चलिए फ्रेंड्स, तो इसमें तो आपने सुन ही लिया कि कैसे मतलब मेरी जो छोटी बहन है वो मस्ती क्या करती थी, परेशान क्या करती थी। होता है बच्चों के साथ ऐसा। मैं भी ऐसी थी। मतलब होता है, स्कूल नहीं पसंद आता शुरू शुरू में, या कुछ लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, तो बच्चे करते ही रहते हैं ऐसे मिस्टेक्स। चलिए फिर आज आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगली बार। बाय।